26वीं मुजवजा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत के लिए 3 बड़ी जमातों की लाहौर में बैठक। मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने सियासी क़यादत को खाने पर बुलाया। इशाई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत तीनों जमातों के सीनियर रहनुमा शरीक। क़यादत की मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के बाद मुस्लिम लीग नून भी मुत्तफिक हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात पर इत्तेफाक राय कर लिया है। दीगर मुजवजा तरमीम पर भी मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचकर पीटीआई क़यादत से मुलाकात करूंगा। पीटीआई क़यादत की राय आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ का आइन में तरमीम और बानी पीटीआई से हुकूमती सलूक के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी का एलामिया। पीटीआई तरमीम के मनसूबे की भरपूर मज़ाहमत करेगी। सियासी कमेटी की बानी पीटीआई से ज़्यादतियों की मजम्मत। अहले खाना, वकला और तहरीक कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर बिल्कुल एतबार नहीं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक फैमिली को आगाह नहीं किया। एक आम आदमी को भी पता है मेडिकल रिपोर्ट गलत है। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने नहीं दिया गया। दाल में कुछ काला है। एहतजाज की कॉल मुअख्खर करने से कबल हमें एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब किए। सेनेट इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली इजलास 4 बजे तलब। सेनेट इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल पेश करना सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में कोई आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। हमारे एमएनएस को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, डॉक्टर रका के बेटे को उठा लिया गया, कुछ पता नहीं चल रहा। हुकूमत हमारे एमएनएस को 75 से 80 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। आईनी तरमीम बारे सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद ही कोई राय दे सकेंगे। ऐसी मुल्कों का एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल पर जोर। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम हेड ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास खत्म। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फोरम का गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर। यकतरफा तिजारती पाबंदियाँ लगाने की मुखालिफत, रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम, ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने का असूल, ताल्लुकात की पायदार तरक्की के लिए बुनियाद। सरबराहान हुकूमत का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें, सरमायाकारी के बहाव में कमी, गैर यकीनी सूरत हाल, सप्लाई चेन्स का खलल आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल का बायस बन रहा है। आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाइयत में बेहतरी और तहक़ीक़ाती ताउन की ज़रूरत पर जोर। नौजवानों की पॉलिसी में ताउन और साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले प्रोग्राम्स की तरजीह पर जोर। पाकिस्तान खित्ते में अमन ख़वां अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास से खिताब। कहा, यकीनी बनाना होगा अफगान सरजमीन किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत बेहतर बना सकते हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मिलकर इक़दाम करना होंगे। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दरपेश खतरात अहम चैलेंज। 2022 में सैलाब के बायस लोग मुतासिर और हजारों एकड़ जमीन तबाह हुई। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलमी बरादरी नोटिस ले। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर। खित्ते में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों की सीपैक और BRI की हिमायत। भारत वाहिद मुखालिफ। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत। भारत की मुखालिफत। SCO एलामी में कहा गया, फोरम ने यूरोप और एशिया के दरमियान बेहतर इक़्तिसादी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मंसूबा है। चीन के बेल्ट एंड रोड और सी पैक मंसूबों को सियासी तंग नजरी से ना देखा जाए। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से SCO समिट के मौके पर दिए गए ज़ोहराने पर हुई। ज़रा के मुताबिक ज़ोहराने के मौके पर इसाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे। इसाक डार और जयशंकर के दरमियान ज़ोहराने पर खुशगवार जुमलों का तबादला। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूस के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिहा किया। SCO इजलास पाकिस्तान की 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। मेहमानों की कन्वेंशन सेंटर आमद। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का मेहमानों के साथ फोटो सेशन। SCO सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महवे गुफ्तगू रहे। इजलास में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक हुए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इजलास में शिरकत के बाद मेहमानों की रवानगी। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग को वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने रुखसत किया। काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़ीर आज़म को अलीम खान ने रुखसत किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को वज़ारत ख़ारजा हुकाम ने रुखसत किया। वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म को रुखसत किया। किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवैस लगारी ने रुखसत किया। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद तमाम रास्ते खोल दिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जुड़वां शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। मरी रोड फैजाबाद इंटरचेंज तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल। डबल रोड से 9th एवेन्यू भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। खुर्शीद शाह कहते हैं, खुसूसी कमेटी ने 4 जमातों के ड्राफ्ट को यकजा किया। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर ने राब्ता करके इजलास मुलतवी करने का कहा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, तमाम लोग मुत्तफिक थे, अच्छे अंदाज से तरमीम पास होनी चाहिए। कमेटी अरकान ने मुस्बत अंदाज में बहस की। आम तासुर है, ये तरमीम मुल्क और अदलिया के फायदे के लिए है। शेरी रहमान ने कहा, PTI अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। देखते हैं PTI क्या ड्राफ्ट पेश करती है। अब खुसूसी कमेटी में मुतफिका ड्राफ्ट आना शुरू हो जाएंगे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, फारूक सत्तार, मंजूर काकड़, खालिद मक्सी, इमर वली खान की शिरकत। रास्तों की बंदिश की वजह से कई कमेटी अरकान पार्लियामेंट हाउस ना पहुंच सके। पार्लियामेंट लॉजेस में BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर अफराद से पूछगछ। का मकाम पार्टी सदर साजिद तरीन एडवोकेट कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस अख्तर मेंगल के अपार्टमेंट में आई जहां उस वक्त मुकीम हूं। पुलिस ने कहा, हमारे पास अपार्टमेंट में रहने वालों के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं। मैंने कहा, इंटेलिजेंस वालों से कहें वो आकर मुझसे बात कर लें, ऐसे हथकंडों से डरने वाला नहीं। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आईनी अदालती पैकेज की वोटिंग के दौरान पार्टी सेनेटर्स किसी दबाव में ना आए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की लिस्ट से बाहर। चांसलर की फहरिस्त में मुतादिद पाकिस्तानी उम्मीदवारों के नाम शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नए चांसलर के इंतखाब का पहला राउंड 28 अक्टूबर को शुरू होगा। टॉप 5 उम्मीदवारों के दरमियान 4 नवंबर को इलेक्शन का दूसरा राउंड होगा। नए चांसलर का ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। PTI ने सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कॉलेज में तालबा से ज्यादती की झूठी दास्तान घड़ी गई। ऐसी बात का इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। इस दहशतगर्द जमात ने वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जिस गार्ड पर इल्जाम लगा उसको गिरफ्तार किया गया। साजिश के पीछे कौन है अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस जमात ने पहले कहानी घड़ी, इल्जाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। 10 अक्टूबर को वाकया रूनुमा होने का कहा गया। एक लड़की का नाम सामने आया जो 2 तारीख से अस्पताल के ICU में थी। उस बच्ची की वालिदा ने तरदीद की, उसका कोई गवाह ही नहीं है क्योंकि कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है।
बेटियां माएँ और बहनें साझी होती हैं। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर निजी कॉलेज की तालबा के साथ मुंसलिक मनगढ़ंत वीडियो के वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज FIR के मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर तालिबा के साथ मुबज्जिना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तलबात से पूछा गया। मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने इस वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। वालिदैन ने कहा वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वाक़े से तलबा और अवामुन्नास को हुकूमती इदारों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत भटकाया गया। इश्तियाल दिलवा कर एहतजाज करने पर मजबूर किया गया। मुश्तइल अफराद ने जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ की। वाक़े से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। डिस इन्फॉर्मेशन और इंतशार फैलाने वालों की इंक्वायरी के लिए FIA साइबर क्राइम सेल की 7 रुकनी कमेटी भी कायम। बच्चे हमारी फैमिली हैं, बेबुनियाद बातों के पीछे लगकर इदारों के खिलाफ ना जाएं। लाहौर में डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालीमी सरगर्मियों को जारी रखना चाहते हैं, नहीं चाहते बच्चे इस तरह सड़कों पर घूमें। बच्ची से मुबज्जिना ज़्यादती की पोस्ट हफ्ते की रात को इंस्टाग्राम पर लगी। कहा गया जहां हादसा हुआ उस पार्किंग में दरवाजे हैं, हमारी पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं। पुलिस ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी और आकर हमारे CCTV कैमरों का डाटा देखा। पता चला 1-2 तलबा ये स्टोरी लगा रहे हैं। हमने कहा बच्ची का नाम और पता बताएं ताकि राब्ता कर सकें। हम हक और सच पर हैं। हमने तमाम बातें सच्चाई के साथ बयान की। ये सरासर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। SCO इजलास में अहम फैसले किए गए। तवक्को है तमाम मेहमान अच्छी यादें लेकर पाकिस्तान से जाएंगे। इसहाक डार की SCO सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO चार्टर पर अमल दरामद कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल SCO ने कहा इजलास में मईशत के नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। SCO की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मौतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते कहा SCO इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हो रही है जब बड़ी जंगों के आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक को तबाह किया। दोस्ती को फरोग दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ईमानदाराना बातचीत जरूरी हो चुकी। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उनको दूर करने की जरूरत है। एक दूसरे की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। ये ताउन यकतरफा एजेंडों के बजाय हकीकी शराकतदारी पर मबनी होना चाहिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का वापस जाने से कबल ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। लिखा इस्लामाबाद से जा रहा हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हुकूमत पाकिस्तान का मेज़बानी पर शुक्रिया। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में SCO कॉन्फ्रेंस एक संग मील की हैसियत रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27 बरस बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान की बहुत सी कदरें, सकाफत मुश्तरक है। सकाफत का किसी भी मुल्क के लोगों और उसके सॉफ्ट इमेज के लिए बड़ा किरदार होता है। वज़ीर आज़म की तिजारत, सयाहत, सकाफत, बाहमी ताल्लुकात की फ़रोग़ पर आलमी रहनुमाओं से बातचीत हुई। हम चाहते हैं तमाम मेहमान पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छा तासुर लेकर जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की SCO सरबराही इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात। पाकिस्तान रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने रूसी हम मनसब का SCO इजलास में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। रूसी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को SCO के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात। सदर का दोतरफा इक़्तिसादी ताउन और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दो तरफा ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार, मजहब और सकाफत पर मबनी। दोनों मुल्कों के अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का भी इआदा।
जाली हुकूमत दुनिया को पाकिस्तान का क्या इमेज दिखाना चाहती है? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुल्क के मकबूल लीडर पाबंद सलासिल, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के गैर मुल्की मेहमान क्या तासुर लेंगे? मैंडेट चोरों को मुल्क की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी बैनुल अक़वामी कवानीन और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। हमें अपने जहन को तब्दील करना होगा। SCO कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ी कामयाबी है। सिंध के सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। महंगाई के खात्मे के लिए सब ने मिलकर किरदार अदा करना होगा। बानी PTI के विजन के मुताबिक अपना घर प्रोग्राम शुरू किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते प्लॉट लेकर मकान बना सकें। अपना घर प्रोग्राम की पहली ईंट बानी ने लगाई थी, कोई क्रेडिट ना ले। लोग कहते थे कहाँ है मकान। KP और पंजाब में बहुत तामीरात हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलुजई जिला नौशहरा का दौरा किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम लागत हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह। जलुजई हाउसिंग स्कीम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मंसूबे का भी इफ्तिताह।